हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्लास 7 के 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है और आज देखेंगे चैप्टर 4 जो है आहार आयोजन। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ साथ आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और जितनी भी इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड होती हैं होम साइंस के 6 NCERT को हमने पूरे अच्छे से कंप्लीट किया है, उसको भी जाकर देख लीजिए। और 7 क्लास की NCERT होम साइंस की बुक जो है वो हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे एक एक चैप्टर को, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर है 4 और इसमें हम आहार आयोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आहार आयोजन, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका जो पाठ का सार है वो क्या कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट, संतुलित आहार का अर्थ एवं महत्व, और दूसरा है आहार आयोजन का अर्थ एवं महत्व, और तीसरा है आहार आयोजन के चरण, आहार आयोजन के सिद्धांत, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक, और नेक्स्ट है कि आहार आयोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है। तो इतना हम आहार आयोजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और अधिगम का जो उद्देश्य है, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप संतुलित आहार का वर्णन कर पाएंगे और आहार आयोजन को परिभाषित कर सकेंगे और आहार आयोजन के कारण तथा सिद्धांतों का विवरण को आप दे पाएंगे। और नेक्स्ट है कि आहार आयोजन के चरण सूचीबद्ध कर पाएंगे। नेक्स्ट है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक सूचीबद्ध कर पाएंगे। और नेक्स्ट है कि आहार आयोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातों का भी वर्णन हम कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा संतुलित आहार का अर्थ एवं महत्व, ठीक है। तो बच्चों, हम अपने आसपास बहुधा देखते हैं, ठीक है, बहुत कुछ देखते हैं कि कुछ लोग मोटे तथा कुछ पतले होते हैं, ठीक है। कुछ लोग मोटे होते हैं और कुछ लोग पतले होते हैं। कुछ बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं तथा कुछ बीमार ही नहीं पड़ते। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा किस कारण से होता है? तो इसका एक मुख्य कारण है हमारा भोजन, ठीक है। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिसे खाने से हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त हो सके, ठीक है। हमें ऐसे भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, संतुलित आहार व्यक्ति की सभी पोषक संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है और इनमें पांचों खाद्य वर्ग के पदार्थ को हम शामिल करते हैं, ठीक है। तो संतुलित आहार खाने से स्वास्थ्य अच्छा हमारा बना रहता है। अगर हम संतुलित भोजन नहीं लेते हैं तो हम कई तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है, या ग्रसित हो सकते हैं। संतुलित आहार हर व्यक्ति के लिए एक जैसा हो सकता है क्योंकि हर व्यक्ति की पौष्टिक आवश्यकता भिन्न होती है, ठीक है। एक जैसा नहीं हो सकता है क्योंकि हर व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होते हैं पौष्टिक की, वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है, कह रहा है कि संतुलित आहार यानी कि संतुलित भोजन उस भोजन को हम कहते हैं जिससे परिवार के प्रत्येक सदस्य को पर्याप्त मात्रा में शक्ति और कैलोरी प्राप्त होती है, ठीक है। जो मिश्रित भोजन हो जिसमें विभिन्न पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज, लवण व जल को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें विभिन्न पोषक तत्व शरीर के लिए उचित मात्रा में उपलब्ध हो सके, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आहार आयोजन का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। तो इसको देखेंगे। आकाश के घर उसके नवजात बहन रूहानी को देखने गांव से उसे रिश्तेदार, दादा दादी, चाचा चाची तथा उनके बच्चे आ रहे हैं। आकाश और उसके माता पिता ने सभी लोगों की जरूरतों और पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए आहार की योजना बनाई है। दादा दादी के लिए हल्का पचने वाला भोजन तथा आकाश व उसके चचेरे भाई बहनों के लिए पसंद की पाव भाजी, राजमा चावल और गाजर का हलवा भी बनाने की सोचा है। आकाश और उसके माता पिता ने सभी की जरूरत के अनुसार भोजन की योजना बनाई। ऐसे ही हम अपने लिए भी भोजन की योजना बना सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आहार की योजना के द्वारा परिवार के सदस्यों के लिए संतुलित आहार कैसे सुनिश्चित हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि आहार की योजना इस प्रकार बनानी जानी चाहिए कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और एक परिवार में बहुत से लोग होते हैं जिनकी आयु, लिंग, पसंद नापसंद, पौष्टिक जरूरतें अलग अलग होती हैं। तो जब भी हम आहार आयोजन करें तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
आगे है कि आहार आयोजन कला एवं विज्ञान दोनों है। आहार आयोजन विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें खाद्य पदार्थों का चयन और उनके पौष्टिक मूल्यों के आधार पर किया जाता है। और यह कला इसलिए है क्योंकि इसमें आहार के रंग, रूप, खुशबू आदि को ध्यान में रखकर उसे आकर्षक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आहार आयोजन के लिए कला एवं विज्ञान दोनों का ही ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है। आगे है कि आहार आयोजन विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है, तो अपनी नोटबुक में इस पंक्ति का आशय चित्र द्वारा दर्शाइए। ये चित्र में बताया गया है। ये देखने में कितना आकर्षक लग रहा है। ये सेब का जूस है। ठीक है, और ये सेब सेब का चित्र बनाया हुआ है। और इसमें देखिए कि लौह तत्व मिलता है और रेशा मिलता है, विटामिन सी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट भी एप्पल में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, आगे है हमारा आहार आयोजन के कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है, तो वो क्या है। परिवार के सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं का अनुमान आईसीएमआर द्वारा निर्धारित तालिका से लगाया जा सकता है। और आगे है नेक्स्ट है दूसरा कह रहा है कि आहार का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भोजन में हर खाद्य पदार्थ में से कोई न कोई पदार्थ लिया जाए। ठीक है, भोज्य पदार्थों का चयन मौसम तथा आय के अनुसार विभिन्न खाद्य वर्गों में से किया जाना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि आईसीएमआर ने प्रत्येक भोज्य की पौष्टिक तत्वों की मात्रा का उल्लेख ऊपर जो तालिका है 4.1 में किया है। इस तालिका की मदद से हम प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पोषक तत्वों का अनुमान लगा सकते हैं। इस तालिका द्वारा प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले पौष्टिक तत्वों की जानकारी मिलती है। इसके प्रयोग से पौष्टिक और संतुलित आहार का आयोजन आसानी से किया जा सकता है। चौथा कह रहा है कि परिवार के सदस्यों को पौष्टिक आवश्यकताएं जानने के बाद यह अनिवार्य हो जाता है कि हम यह पता लगाएं कि इन पोषक तत्वों के स्रोत क्या क्या होते हैं। ठीक है, किन किन स्रोतों से ये पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं। तो इस जानकारी से हम उचित खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सम्मिलित कर पाएंगे। आगे कह रहा है कि उदाहरण के लिए एक किशोरी के लिए आहार आयोजन करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि उसे कौन कौन से पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए ये नीचे तालिका दी हुई है एक किशोरी के लिए पोषक तत्व और उनके स्रोत बताए गए हैं। जैसे देखिए प्रोटीन है, तो प्रोटीन में आपका मांस, मछली, अंडा, पनीर, दूध, दालें, सोयाबीन आदि आ जाएंगे। कैल्शियम की कमी है तो दूध व दूध से बने जो पदार्थ हैं वो हो जाएंगे। और लौह तत्व में हरी पत्तेदार सब्जियां, सरसों, मेथी, चौलाई आदि जो है इनमें लौह तत्व है जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि आहार आयोजन के सिद्धांत। ठीक है, तो आहार आयोजन करते समय हमें निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। तो पहला सिद्धांत कह रहा है कि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की पौष्टिक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। यह पौष्टिक आवश्यकताएं निम्न बातों पर निर्भर करती हैं। तो क्या कौन कौन सी वो बातें हैं। तो पहला क है